महिला, मंदिर, मोदी, बिहार का विकास सही, रोजगार और सुरक्षा असली मुद्दा जनता का, रोजगार से विकास तक सशक्त बिहार। नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। बिहार इलेक्शन मोड में आ चुका है। इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि मैदान में उतर चुकी हैं महिलाएं, मंदिर और मोदी, यानी ट्रिपल एम फैक्टर। बीजेपी और जेडीयू जहां महिला सशक्तिकरण और धार्मिक भावनाओं को जोड़कर वोट बैंक मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं इंडिया अलायंस बेटी का भविष्य अभियान से मुकाबला कर रहा है। पीएम मोदी के मैराथन दौरे, माता सीता के भव्य मंदिर की घोषणा और महिलाओं को लेकर लगातार हो रही योजनाएं, क्या बिहार का अगला चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा? आइए जानते हैं इस चुनावी ट्रिपल एम समीकरण का पूरा गणित और दोनों पक्षों की रणनीति। गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। हर पार्टी अपने चुनावी अभियान को धार देने में जुटी हुई है। इस बार बीजेपी का फोकस महिला, मंदिर और मोदी, यानी ट्रिपल एम फैक्टर पर है। इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बीते कुछ दिनों में बिहार सरकार ने महिलाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की। वहीं बीजेपी भी इसी फैक्टर को ध्यान में रखकर अपनी कुछ योजनाओं की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों से लेकर माता सीता के भव्य मंदिर की घोषणा तक, और इसके बाद राज्य में पेंशन, विवाह मंडप, त्योहारों पर बाहर रहने वाले लोगों को बुलाने समेत कई बड़े ऐलान हो चुके हैं, जिसके जरिए बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर एक खास नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है। अपने ऐलानों के जरिए एनडीए का फोकस अपने कोर वोटर्स को दुरुस्त करने के साथ ही लुभावने वादों के जरिए लोगों को अपने पाले में खड़े करने का है। पीएम मोदी 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच बिहार के सभी 9 प्रमंडलों में रैलियां करेंगे। 2 महीने तक पीएम मोदी के चलने वाले इस मैराथन दौरे से पहले भी उन्होंने बिहार के मधुबनी, विक्रमगंज और सिवान में जनसभाएं की हैं। अगले 2.5 महीने में 10 से ज्यादा बार अभी बिहार दौरे की योजना है। दूसरी तरफ सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर का ऐलान भी हो चुका है, जिसका डिजाइन सीएम नीतीश कुमार जारी कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार सीता माता के मंदिर का जिक्र अपनी जनसभाओं में कर चुके हैं। बीजेपी इसके जरिए मंदिर और महिला दोनों वोटर्स पर फोकस कर रही है। महिलाएं खासतौर पर पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के साथ मजबूती से खड़ी रहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कुछ योजनाओं का ऐलान भी किया। सबसे पहले लंबे वक्त से चली आ रही एक बड़ी मांग को पूरा किया गया। बिहार सरकार ने विधवा वृद्धा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए करने का ऐलान किया है। इसके बाद महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार सरकार ने जीविका परियोजना से जुड़े 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए। जीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख रुपए से ज्यादा के बैंक ऋण पर अब सिर्फ 7% ब्याज देने का फैसला। पहले ये राशि 10% ब्याज पर थी। राज्य सरकार ने जीविका से जुड़े सभी कर्मियों के मानदेय में दोगुने की वृद्धि का फैसला किया है। इन कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार खुद वहन करेगी। इसके अलावा बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी गई और कहा गया कि इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा, यानी सरकार के इस फैसले के केंद्र में भी महिलाएं ही थीं। बीजेपी आगामी दिनों में महिलाओं को लेकर और भी कई घोषणाएं करेगी। इसको लेकर कई और योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिनकी घोषणाएं चुनाव के समय पर बीजेपी द्वारा की जा सकती हैं। पिछले कई राज्यों के चुनाव में देखा भी गया है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर कई घोषणाएं की थी, जिनका लाभ पार्टी को चुनाव में मिला और महिलाओं का अच्छा खासा वोट पार्टी को मिला। वहीं इंडिया अलायंस ने भी महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश तेज कर दी है। कांग्रेस और राजद ने महिलाओं के लिए 50% सरकारी नौकरियों में आरक्षण, मुफ्त स्कूटी और बालिका सुरक्षा निधि जैसी योजनाओं का ऐलान किया है। वो इस अभियान को बेटी का भविष्य अभियान के नाम से चला रहे हैं।
साथ ही मंदिर राजनीति पर पलटवार करते हुए इसे भावनात्मक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। इंडिया अलायंस का दावा है कि असली मुद्दा रोजगार और महंगाई है, तो बिहार का चुनावी रण पूरी तरह से सज चुका है। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू का ट्रिपल एम फैक्टर यानी महिला, मंदिर और मोदी, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का जवाब जिसमें है रोजगार, आरक्षण और बेटियों का भविष्य। अब देखना यह होगा कि जनता किस नैरेटिव पर मोहर लगाती है, आस्था और सशक्तिकरण पर या मुद्दों और बदलाव के वादों पर। फिलहाल चुनावी बिसात बीत चुकी है, चालें चली जा रही हैं, फैसला जनता करेगी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।